हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की तैयारी जब भी आपने करनी है तो किस तरह से तैयारी करनी है और किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस रखना है। ठीक है। अगर मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात करूं तो उसमें हमारा जो यूनिट नंबर 10 है, यानी कि बिल्कुल जो लास्ट यूनिट है, वो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। पहले क्या रहता था, आपको जो ऑफलाइन पेपर होता था तो बिल्कुल एंड में 5 MCQ होते थे इनकम टैक्स से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में होता है, तो जो इनकम टैक्स के क्वेश्चन है, जब कोई भी यूनिट ले लीजिए, शफल होकर ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इन बिटवीन हो गया, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। आपने जो है इसकी तैयारी करके जानी है, क्योंकि 5 में से 5 क्वेश्चन इसमें आपके करेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमारा जो सिलेबस है उसमें टॉपिक है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट कह सकती हूँ मैं। ठीक है। इनकम टैक्स में मेन फोकस आपने रखना है बेसिक चीज़ों के ऊपर। जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर हम याद करते हैं जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की क्या प्रोविजंस है। ठीक है। इनकम के जो हमारे 5 हेड्स होते हैं उसमें डिफरेंट सैलरी की, पीजीबीपी की, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, ये सारी प्रोविजंस कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मेजर पार्ट रहेगा आपका इनकम टैक्स का। ठीक है। जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है ना, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर आपने टैक्स अवेजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, ई फाइलिंग किस तरह से करनी है, इन चीज़ों के ऊपर आपको होल्ड होना चाहिए। और ये मेनली क्या है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है। इसमें टैक्स अवॉइडेंस में इसमें कुछ अगर पेनाल्टी है तो पेनाल्टी में कुछ अमाउंट्स होंगी, कुछ फिगर्स होंगी। अदरवाइज ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, बेसिक मीनिंग। ठीक है। और तीसरा पार्ट जो है आपके सिलेबस में इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है। ठीक है। वो भी इंटरनेशनल टैक्सेशन में वैसे बहुत कम क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको इनकम टैक्स में से ही आते हैं। ठीक है। अब आपने जो है मेन फोकस आपका इनकम टैक्स के ऊपर होना चाहिए, और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। पहली बात, जितने भी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो आपने याद करने हैं। इनकम टैक्स के लिए कभी भी पुरानी बुक जो है उसमें से प्रेपरेशन मत करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें चेंजेस आ जाते हैं। तभी तो बच्चे की करंट अवेयरनेस का भी पता लगता है। ठीक है। आपने इनकम टैक्स के लिए, अगर आप यूट्यूब से भी कोई वीडियो देख रहे हो तो आप चेक करो कि उस पर्सन की वीडियो उसने कब अपलोड की है। ठीक है। अगर आप 2015 की वीडियो देख रहे हो, 2012 की वीडियो देख रहे हो, तो उस पर्सन ने तो 2012 के अकॉर्डिंगली ही बनाई होगी ना। आप ये चेक करो कि लेटेस्ट किसने डाली है। ठीक है। 2019 में, 20 में किसने डाली है, तो आप उनकी वीडियो से देखना। अगर आप कोई पुरानी वीडियो देख भी रहे हो तो फिर आप गूगल पर सर्च कर लो कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए। ठीक है। बेटर है कि आप लेटेस्ट देखो। मैं अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इनकम टैक्स पर, इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी आपको लेटेस्ट चेंजेस के अकॉर्डिंगली ही दूंगी। ठीक है। Second thing is, learn all the sections of deduction and the exemption. आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इस सेक्शन के अंदर जो डिडक्शन है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, या फिर मैच दी कॉलम दे दिए जाएंगे जहाँ पर एक तरफ तो आपको सेक्शंस दिए होंगे और दूसरी तरफ जो है आपको बता दिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, जैसे एजुकेशन लोन, मेडिकल क्लेम। ठीक है। और पेंशन फंड, ये डिडक्शंस के कुछ डिडक्शंस की वैल्यूज़ दे दी और साथ में बता दिया सेक्शन 80D
सेक्शन 80E, सेक्शन 80EE, तो आपको मैच दी कॉलम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सेक्शन याद होने चाहिए टिप्स के ऊपर। तो एक सिंपल आप 5 रुपीज़ वाली नोटबुक ले लीजिए, 10 रुपीज़ वाली नोटबुक ले लीजिए, उसमें ना सारे सेक्शंस लिख लो, ठीक है, ये किस किस के हैं, और उसको टिप्स पर रखना, ठीक है। मैं आपको ना हर एक वीडियो में थोड़े से टिप्स भी बताऊंगी दैट व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैं कैसे याद करती थी, ठीक है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो है रट्टा लगाकर याद करने की कोशिश करती थी, पर आपको रट्टा लगाने के भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी सो दैट आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद रहें, ठीक है। वीडियोस आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट है लर्न टैक्स रेट एंड द स्लैब। इट इज़ ऑब्वियस थिंग, जितनी भी स्लैब रेट्स हैं आपने याद करनी है। देखिए सीनियर सिटीज़न किस एज के बाद बनते हो, सुपर सीनियर सिटीज़न कब हो, कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगता है, आपके ऊपर कोई एजुकेशन सेस तो नहीं है, कितना है, ये सारी चीज़ें याद करो, ठीक है। इनकम टैक्स ना बच्चे दूर भागते हैं, बच्चों को ये मुश्किल लगता है। आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से दिमाग में नहीं भी बैठ रहा, कम से कम आपको फिगर्स, आपको वैल्यूज़ तो याद रहेंगी। बस अगर आपने वो याद कर ली ना, तो आपका टैक्स कंप्लीट हो गया। फिर आपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये 4 साल की और 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये प्रोविजंस हैं। और कौन से हेड की, किस हेड के अगेंस्ट आपने एडजस्ट करनी है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। आसानी से आपके 5 क्वेश्चन जो है 10 नंबर का पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। और मैंने बच्चों को 2-2 नंबर के लिए, यूजीसी एग्ज़ाम जो है बच्चों का क्लियर नहीं होता 2-2 नंबर के लिए, तो 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली है, उसको देखिए, मैंने अपना बेस्ट अटैम्प्ट दिया है और आप भी बेस्ट अटैम्प्ट दीजिए, ठीक है। सेक्शन 54 जो कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का है, उसको कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लबिंग ऑफ इनकम, किसकी इनकम किसके साथ कब क्लब होती है, ये चीज़ें याद कीजिए। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस के रेट कितने हैं, टैक्स को कब डिडक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें याद कीजिए। अदर इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम में जैसे कि आपने किसी गेम से जीत लिया कोई पैसा, उस केस में क्या होगा, कितने टैक्स रेट लगेंगे। एक ना कैपिटल गेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल गेन के अंदर हमारे पास ना दो तरह के गेन आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनके ना टैक्स रेट भी डिफरेंट डिफरेंट है, वो सारे याद करना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। कब हम एसेट को कैपिटल एसेट मानेंगे, किस एसेट को सेल करने से हम बोलेंगे जी कैपिटल गेन हुआ है, ये सारी चीज़ें याद कीजिएगा। और पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये जो हेड है इसके अंदर ब्लॉक ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो जो है आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जब भी आप टेक्स्ट की प्रेपरेशन करो, इस वीडियो को ज़रूर देखो और जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, सो दैट आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड आई एम श्योर आपके जो हैं इसमें से पूरे क्वेश्चन जो है वो ठीक होंगे। और इसको पता क्या है, ये टाइम कंजप्शन भी नहीं है। जो टैक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपका पेपर में टाइम कंज्यूम बिल्कुल नहीं करते। दूसरी तरफ अगर आप मैनेजमेंट के क्वेश्चन की बात करो ना, तो मैनेजमेंट का क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम निकल जाता है, फिर आधी लाइन दूसरी लाइन पर पहुंचते हो, पहली लाइन भूल जाती है। बट टैक्स का क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल नहीं आता, वैल्यूज आती हैं, अगर आपने याद किया हुआ है, सेक्शन आपको पता है, आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।